So we are to start with rules regarding the transfer of property. Sir, गुड्स जो होते हैं मेनली स्पेसिफिक गुड्स, देखो एक तो होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स जो होते हैं वो फर्दर तीन तरीके के होते हैं सर, एक तो स्पेसिफिक गुड्स और एक अनअसर्टेन गुड्स। और अनअसर्टेन गुड्स को जब हम बड़े ढेर में से छांट लेते हैं तो हम कहते हैं उसको असर्टेन गुड्स, ठीक है। लॉ में असर्टेन नाम की कोई चीज नहीं है, ये केवल और केवल फ्रॉम पास्ट जुडिशियल डिसीजंस आया है, ठीक है। तो असर्टेन करने के बाद में क्या गुड्स वैसे ही नहीं हो जाते जैसे कि हमने इन्हीं स्पेसिफिक गुड्स की बात करी हो? सर बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। तो इस वजह से जो स्पेसिफिक गुड्स की बात की जा रही है, जो स्पेसिफिक गुड्स की बात की जा रही है उसी के साथ में हम असर्टेन भी जोड़ देते हैं। स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होने के नियम क्या है? तो ये तो हो जाएगा आपका पहला टॉपिक। दूसरा हो जाएगा सर अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। कल हमने पढ़ा था क्यों ये इंपॉर्टेंट है जानना कि सेलर से बायर के पास में प्रॉपर्टी या ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। सर कोई थर्ड पार्टी एक्स और वाई ने खरीदा और बेचा, जेड उस गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कौन कर सकता है? सर जो भी ओनर है उस समय वो केस कर सकता है, ठीक है। और भी सर इंसॉल्वेंसी के टाइम वो गुड्स ले जा पाएगा या नहीं, सेलर या बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस समय उसका ओनर कौन था। कि सर मैंने आपको गुड्स की ओनरशिप दी है या नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं प्राइस वसूल पाऊंगा या नहीं वसूल पाऊंगा, ठीक है। और रिस्क जो होती है वो ओनरशिप को ही फॉलो करती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। अब इसमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक और अनसर्टेन गुड्स का ही करेंगे अपन। बाकी ये जो फ्यूचर गुड्स है या कंटिंजेंट गुड्स है इनका तुम्हारे ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, अपने को तो मेनली इसी का पढ़ना है, स्पेसिफिक गुड्स और अनसर्टेन गुड्स का। स्पेसिफिक के साथ ही असर्टेन भी ज्वाइन कर लेना। तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स या अनसर्टेन गुड्स, इनमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। तो सर इसमें अपने को रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर इन असर्टेन गुड्स या फिर स्पेसिफिक गुड्स में अपने को तीन सिचुएशन पढ़नी रहेगी। कौन कौन सी तीन सिचुएशन सर? व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द प्राइस इज आल्सो डिटरमाइंड। जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और प्राइस भी डिटरमाइंड हो रखी है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो लोग लेट आए हैं मैं उनको वापस बोल रहा हूँ, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, when the goods are in a deliverable state but price is not determined, तब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में गुड्स में कब ट्रांसफर होगी। एंड when the goods are in a non deliverable state, तब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। हमको ये तीन तरीके से तीन फर्दर सब कैटेगराइजेशन पढ़ने इन स्पेसिफिक गुड्स की। ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में पड़े हुए हैं लेकिन प्राइस डिटरमाइंड नहीं है, ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन प्राइस डिटरमाइंड नहीं है, एक में प्राइस भी डिटरमाइंड है, और ऐसे गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं है। सबसे पहले आइए समझते हैं डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब होता है। डिलीवरेबल स्टेट, सर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ये है कि गुड्स बिल्कुल ऐसी स्टेट में पड़े हुए हैं that the buyer would under the contract of sale, buyer would under the contract of sale be bound to take its delivery, bound to take its delivery। वो ऐसी स्टेट में पड़े हैं। कैसे समझेंगे इनको सर? कि सर मान लीजिए हमारी सिया के घर में खाना है, सिया चार्टर्ड बन गई और सिया के मम्मी पापा ने खाना अरेंज किया, उसके लिए सिया कोई काम पे लगा दिया, ठीक है। अभी सिया के घर में खाना है, सिया गई किराने वाले के पास में, भैया मेरे को है ना 10-10 किलो शक्कर के पैकेट चाहिए, मुझे शक्कर चाहिए टोटल 100 किलो, ठीक है, टोटल 100 किलो शक्कर चाहिए लेकिन वो 10-10 किलो के 10 पैक में चाहिए। तो सर यदि एक ड्रम में किराने वाले के पास में 100 किलो शक्कर पड़ी हुई है तो अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में कब होती? जब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट
बायर उसकी डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो जाता है, वो ऐसी स्टेट में है। ठीक है सर, जब इसको बायर सेलर ने इस 100 किलो को 10-10 किलो की 10 पैकिंग में इसको बांध के रख दिया, देन द गुड्स हैव कम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। ये ऐसी स्टेट में आ चुके हैं कि अब बायर इनकी डिलीवरी लेने के लिए बाइंड हो जाएगा। सर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब समझ में आया आपको? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना तो बोलो। यस। ठीक है चलिए, तो सबसे पहली बात तो अपन ने डिलीवरेबल स्टेट का मतलब समझ लिया कि सर जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब होते हैं जब बायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स इस पोजीशन में ला दिए जाते हैं कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ होता है कि वो उनकी डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 सर सेक्शन 19 18 से लेके 24 तक चालू होते हैं। सेक्शन नंबर 18 से 24 तक होते हैं। ठीक है, इसमें से 18 और 23 तो मेरे ख्याल से है अनसर्टेन गुड्स के लिए। ये सेक्शन 18 टू 23 सोगा के हैं, ध्यान रखना। अभी अपन वापस कंफर्म भी कर लेंगे इनको। तो ये सेक्शन 18 to 23 are 18 and 23 sorry are pertaining to unascertain goods, and 20 to 24 प्लस एक 19 सेक्शन है, ये अलग से हमको पढ़ना रहेगा। ये शायद स्पेसिफिक गुड्स के हैं, अभी कंफर्म भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अपने को सेक्शन 19 पढ़ना है। सेक्शन 19 क्यों सेक्शन बोल रहा हूं मैं, बहुत कम सेक्शंस बोलता हूँ, ये थोड़े से ध्यान रखने की कोशिश करना आप लोग। सर सेलर से बायर के पास में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सेलर से बायर के पास में ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है when the parties intend to transfer. When the parties intend to transfer, parties का जब इंटेंशन होता है तब ट्रांसफर होती है ओनरशिप सेलर से बायर के पास में। सर पार्टीज का इंटेंशन क्या है? या तो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली बताया हुआ हो, या तो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली बताया हुआ हो कि सर पार्टीज का इंटेंशन ये है कि जब पेमेंट हो जाएगा तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर पार्टीज का इंटेंशन ये है कि पेमेंट की चिंता नहीं है, अभी हम तो माल जब डिलीवरेबल स्टेट में आएगा तब ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर सर माल देने के 1 महीने बाद मैं आपको ओनरशिप दूंगा। ठीक है, भले ही मैंने डिलीवरी दे दी है लेकिन मैं माल देने के 1 महीने बाद उसकी ओनरशिप दूंगा। या फिर सर जब भले ही आप माल की डिलीवरी ले जाओ, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते मैं उसकी ओनरशिप आपको दूंगा ही नहीं। माल भले ही ले जाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आएगा मैं ओनरशिप नहीं दूंगा। पेमेंट 2 महीने बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं, ओनरशिप अभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा पार्टीज का इंटेंशन है, या तो एक्सप्रेसली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया हो, या इम्प्लाइडली आप उस कॉन्ट्रैक्ट से गेस कर सकते हैं कि हाँ भैया इस कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन ये है कि ओनरशिप एक फलाने फलाने टाइम पे ट्रांसफर होगी, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दैट इज व्हाट इज द सबसे बेसिक सेक्शन। क्या है सर? सेलर से बायर के पास में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। अब यदि किसी कारणवश आप लोग पार्टीज का इंटेंशन नहीं पता लगा रहे हैं कि कब ट्रांसफर होगा, तो फिर सेक्शन 20 to 24 एक्शन में आएगा कि भैया स्पेसिफिक गुड्स में कब होगी, अनअसर्टेन गुड्स में, या फिर अनअसर्टेन गुड्स में कब होगी। तो फिर ये सेक्शंस काम आएंगे जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। सर अभी तक क्लियर हुआ डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स का क्या मतलब होता है? नंबर 1। नंबर 2 सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू द बायर? ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। पार्टीज का इंटेंशन डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से भी गैदर किया जा सकता है, एक्सप्रेसली, या फिर इम्प्लाइडली भी गैदर किया जा सकता है। ठीक है, लुकिंग टुवर्ड्स द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और यदि इम्प्लाइडली मतलब एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली किसी भी तरीके से कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो फिर सेक्शन 20 to 24 में जो नियम लिखे हुए हैं उन हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है सर, आइए रूल्स पढ़ना चालू करते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स, ये वाला टॉपिक पहले उठाते हैं। 3 तरीके से पढ़ना है। व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, एंड प्राइस भी डिटरमाइन हो चुकी है। व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, लेकिन प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई है, और जब गुड्स ही डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो इन 3 सिचुएशंस में अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स में, सर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? एट सच टाइम एज द बायर एंड सेलर इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड, दैट इज व्हाट इज सेक्शन 19। एट सच टाइम व्हेन द सेलर एंड बायर इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर, उस समय होगी। सर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा कि पार्टीज का इंटेंशन क्या है। ठीक है, जब पार्टीज का इंटेंशन असर्टेनेबल है ही नहीं, सेक्शन 19 अपन यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर रूल्स लेड डाउन इन सेक्शन 20 to 24 शैल अप्लाई। ठीक है, आइए सेक्शन 20 to 24 पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। सर सबसे पहला, when the specific goods are in a deliverable state, when the specific goods are in a deliverable state, यानी कि सर देखो ये किराने की शॉप है, इसमें कुछ शक्कर तो मान लीजिए या ड्रम में पड़ी हुई है, कुछ शक्कर जो है वो 5-5 किलो के पैकेट में पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे पैकेट्स भी बना के रखे हैं। ठीक है, तो फिर अब जब स्पेसिफिक गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सर डिलीवरेबल स्टेट मींस दैट द गुड्स आर इन सच अ स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, ये लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर्टी passes at the time when the contract is made, property passes at the time when the contract is made। सर मान लीजिए ये जो बोरियां हैं ये एक सुपरमार्केट में पड़ी हुई हैं, बायर आया, इनमें से एक बोरी उठाई, सेलर के काउंटर पे ले गया, मॉल के काउंटर पे ले गया, बोला ये वाली 5 किलो शक्कर चाहिए, तो ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर उसने इतने सारे ढेर में से ये पर्टिकुलर इस पे हाथ रख दिया ना, सेलेक्ट कर लिया ना कि सर ये वाली 5 किलो, तो सर गुड्स तो हो गए स्पेसिफिक गुड्स। उसको 5 किलो शक्कर ही चाहिए थी, और वो शक्कर पूरी डिलीवरेबल स्टेट में बिल्कुल पैक कुक करके पड़ी हुई है, कुछ उसमें चेंजेस करने की, फर्दर पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, ये स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है। तो सर प्रॉपर्टी पासेस एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेलर और बायर के बीच में इसे खरीदने का, सो द प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स which are in deliverable state कब पास होती है? It passes at the time when the contract is made of selling and buying। सर क्या ये पहला रूल समझ में आ गया? जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेलर और बायर के बीच में, मैं ये 5 किलो शक्कर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, बायर ने ऑफर किया, आई वांट टू परचेज दिस शुगर इन 5 किलो शुगर, सेलर ने कहा ओके एक्सेप्टेड। सर जैसे ही इनके बीच में ऑफर का एक्सेप्टेंस आया, जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आया वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया फॉर द स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, सेलर से बायर के पास में ओनरशिप चली जाएगी, चाहे पेमेंट की टर्म्स कुछ भी हो, पेमेंट बाद में भी मिल रहा हो, 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 10 दिन बाद में, पेमेंट भले ही अभी नहीं मिल रहा हो, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर व्हेन द स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर देम हैज बीन मेड। सर ये रूल समझ में आया क्या? बताओ जल्दी बताओ, yes or no? I want my students Yes, sir. to adopt a two-way communication process। ये सबसे घटिया बात होगी कि मैं बोलता रहूं और आप लोग कुछ जवाब ही नहीं दो, बस केवल सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू नीड टू बी एक्टिव इन माय क्लास। सो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब समझ लिया, जब बाहर उनकी डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो,
प्रॉपर्टी कब पास होती है? फॉर द स्पेसिफिक गुड्स which are in deliverable state, the ownership or property passes from seller to the buyer as soon as the contract is made. As soon as the contract is made. कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? as soon as the offer is accepted. यदि सेलर ने बायर को ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट किया तो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसी समय बन जाता है. अपन ने पढ़ा है ना, ऑफर का एक्सेप्टेंस आते ही यदि बाकी के सारे एलिमेंट्स है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. केवल इस पार्ट का वेट कर रहे होते हैं. यदि बाकी के सारे एलिमेंट्स है तो ये टक करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अपन ने इस पे क्वेश्चन भी पढ़ा था, एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज जस्ट लाइक अ बर्निंग मैच स्टिक टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर. जैसे गन पाउडर की एक छोटी सी तूली दिखा दो ट्रेन को, पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी, धमाका होते हुए 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी. उसी तरीके से द एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स एन ऑफर इज जस्ट लाइक अ बर्निंग मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. ठक करके यहाँ पर पहुंच जाओगे आप, जैसे कोई आग लगी हो. तो जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आया हो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है यदि बाकी सारे एलिमेंट्स हैं तो. ठीक है सर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पेमेंट फ्यूचर में होने वाला है, इसके लिए रुकना मत कि प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, हो जाएगी वो बिल्कुल. ठीक है, तो सर स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, property in them passes as soon as the contract is made. Contract is made as soon as the offer is accepted. ठीक है, contract here refers to an unconditional contract. ठीक है, unconditional होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रॉपर्टी passes immediately in spite of parties agreeing to postpone the time for payment or time for delivery of goods. सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस 5 किलो शक्कर की डिलीवरी आपको 10 दिन बाद दूंगा, मतलब गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में होने वाली है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. और गुड्स का पेमेंट जो है वो भी फ्यूचर में होगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सर as soon as the offer is accepted for specific goods which are in deliverable state, ठीक है, the ownership passes from the seller to the buyer. सर ये पहला रूल, पहली वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, बोलो जल्दी बोलो. यस सर, आई वांट टू हियर अ बिग यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ये रूल्स याद रखने हैं, दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आने चाहिए. आइए एक एग्जांपल करते हैं और इसका इफेक्ट समझते हैं क्या है. सर हमारा जिग्नेश है और हमारा मानस है. जिग्नेश के पास में एक कार थी, ठीक है, मानस को वो कार पसंद आई. कार का स्पेसिफिक नंबर था, क्या नंबर था कि वो जो भी मुंबई का नंबर है, मुंबई 04, ठीक है, MH04 1234, MH04 CL 1234, ऐसा कोई नंबर है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक कार व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक. तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये कैसे गुड्स की बात की जा रही है. क्या ये स्पेसिफिक गुड्स की बात की जा रही है, या फिर ये असर्टेन गुड्स की बात की जा रही है, या फिर ये अनअसर्टेन गुड्स की बात की जा रही है. उससे आगे फिर फर्दर राहें निकलेंगी कि कौन सी तरफ जाना है अपने को. ठीक है, जिग्नेश के पास में एक कार थी, मानस को वो कार पसंद आई. मानस ने कहा अपनी कार मुझे 4 लाख रुपए में बेचता है क्या? जिग्नेश को ऑफर पसंद आ गया, उसने उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार. इस कार में फर्दर इनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कोई भी उस कार में कुछ चेंजेस कराने की जरूरत नहीं थी. कार वाज जैसी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में देने की बात हुई थी. सो द कार वाज इन डिलीवरेबल स्टेट एज वेल. डिलीवरेबल स्टेट मींस with the state under which Manas would be bound to take its delivery. सर कोई बात ही नहीं रहती कि कार की सर्विस करा के देनी है, या ऐसे देना है वैसे देना है, तो या रिपेयर करा के देनी है. सो कार वाज ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट. सो दिस इज स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट. ठीक है सर. अब स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, तो सर उसकी ओनरशिप कब पास हो जाती है? एज सून एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड. जैसे ही जिग्नेश ने उसका मानस का ऑफर एक्सेप्ट किया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फ्रॉम जिग्नेश टू मानस. दोनों ने भले ही ये डिसाइड किया था कि मैं आपको कार फ्यूचर में आज से 10 दिन बाद दूंगा और मैं भी आपको पेमेंट 10 दिन बाद दूंगा, लेकिन ओनरशिप तो आज ही ट्रांसफर हो गई. ठीक है सर.
अब इसका इफेक्ट क्या आया समझो। मान लो जिग्नेश के गैरेज में कार खड़ी हुई, जिग्नेश के घर में कार खड़ी हुई थी। सडनली दीपावली का टाइम चल रहा था, ऊपर से एक पटाखा आके गिरा और इस कार को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी कार जल के खराब हो गई, मतलब ब्लास्ट हो गया, पेट्रोल रहता है अंदर, ऐसे खराब हो गई। जिग्नेश ने प्रॉपर केयर करी थी, उसके बावजूद पटाखा कहीं से भी आके और अंदर चला गया। ठीक है सर, अब ये किसका लॉस होगा? सर जो इस समय ओनर है उसका लॉस होगा। तो सर ओनर कौन है? सर आइए देखते हैं ओनरशिप किसकी है। सर ये स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही थी। हाँ सर। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी थे। हाँ सर। तो स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? उसकी ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट तो जिग्नेश और मानस के बीच में पहले से ही बन चुका है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जिग्नेश और मानस के बीच में बन चुका है तो मानस की ओनरशिप हो चुकी है। अब इस गुड्स के डिस्ट्रॉय होने में जिग्नेश का कोई वो गलती नहीं थी। विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर दिस गुड्स इज गेटिंग destroyed, so whomsoever is the owner, risk उसकी होगी, risk passes with the ownership, so मानस is the owner of these goods। तो इस गुड्स की जो खराबी है वो मानस की रिस्क हो गई है, क्योंकि ओनरशिप इस स्पेसिफिक गुड्स व्हिच वाज इन डिलीवरेबल स्टेट की ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो गई थी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड between जिग्नेश एंड मानस। सो मानस विल हैव टू बियर द रिस्क। सर ये एग्जांपल समझ में आया आपको? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. मानस, मोहित, हाँ सर। ओम, प्रियांशु, सिया, हाँ सिद्धांत। हाँ सर। समझ में आया तेरे को? हाँ। ठीक है चलिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर जिग्नेश और मानस के बीच में ऐसा तय हुआ था कि जिग्नेश अपनी कार मानस को देगा, लेकिन सर एक पर्टिकुलर डेंटिंग पेंटिंग करवा के देगा, डेंटिंग पेंटिंग करवा के देगा। तो सर ये स्पेसिफिक गुड्स तो हो गई कि ये वाली कार ही देनी थी, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में थे क्या ये गुड्स? नहीं सर, ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे। तो इसमें ऐसे स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे, उनमें ओनरशिप के ट्रांसफर होने के रूल्स दूसरे होते हैं। तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है मानस के पास में, और इस कार में कहीं से आके फटाका फटाका घुस जाता और ये ब्लास्ट हो जाती, तो सर अभी तक ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, और रिस्क किसकी होती है? जो ओनर होता है उसी की होती है। तो इस कार की खराब होने की रिस्क जिग्नेश की ही होती। ये होता है इसका इफेक्ट। ऐसे सोचना है आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो आगे हम वो वैरायटी भी पढ़ेंगे जो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उनके लिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हमने ये पहला सेगमेंट कर लिया, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट। प्राइस भी डिटरमाइन हुई है कि सर 4 लाख रुपए में, तो इनमें कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, एट द टाइम when the contract is made। एक मिनट, at the time when the contract is made, goods are already in deliverable state, तो कुछ कर रहा था बाकी नहीं है। जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आया वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। इस इट मेक्स नो डिफरेंस even if the price is to be paid later or delivery is to be made later, it makes no difference। ओनरशिप तो आज ही ट्रांसफर हो गई, तो सही भैया, रिस्क है ना बायर की हो चुकी है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड वैरायटी, स्पेसिफिक गुड्स which are in deliverable state but the price is not ascertained। सर स्पेसिफिक गुड्स जो डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन प्राइस अभी तक पता नहीं करी गई है, तो सर ऐसे गुड्स में ओनरशिप कब पास होगी? सर तब पास होगी जब सेल, अभी तक कुछ बाकी है। प्राइस कैसे कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि सर मुझे उस गुड्स को या तो वे करना पड़ेगा। मान लो अपन ने 500 रुपए पर किलो का वेट रखा है, वेट का प्राइस रखा है, तो सर प्राइस
तो ध्यान है, लेकिन है ना टोटल अपने गुड्स की कितनी प्राइस हुई उसके लिए अपने को, मान लो चावल है कोई 100 रुपए किलो का, तो कितने कि सर ये सारा चावल मेरे को चाहिए, अच्छा मैं वे कर लूं 100 रुपए किलो के हिसाब से, तो सर अभी तक वे करना बाकी है। या फिर आपने कोई 10 मीटर कपड़ा मांगा अपना सूट सिलवाने के लिए, आपने 4 मीटर कपड़ा मांगा, सूट लेंथ की प्राइस थी 2000 रुपए मीटर, ठीक है। तो अभी पहले वो कपड़ा नापेगा ना कि ये पूरा कपड़ा मेरे को दे दीजिए, वो कपड़ा नापेगा, अच्छा सर ये 4 मीटर है तो 2000 रुपए मीटर के हिसाब से आपके 8000 रुपए का ये सूट लेंथ हुआ, ठीक है। तो 8000 रुपए का ये सूट लेंथ हुआ, तो सर ये कैसे पता पड़ेगा, कपड़ा नापने पे पता पड़ेगा अपने को। तो या तो आपको प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए या तो आपको उस चीज को वे करना है, या फिर उस चीज को आपको मेजर करना है, या फिर उस चीज को आपको टेस्ट करना है कि ये कौन सी क्वालिटी का है, फर्स्ट क्वालिटी का है, सेकंड क्वालिटी का। कई बार टेस्टिंग से भी पता पड़ता है, या कोई भी दूसरा काम जिससे हमें प्राइस का पता लगाना है। मान लो अपना प्रियांशु सीए बन गया, तो इसने अपनी, प्रियांशु काम पे भी लग गया, तो इसने अपनी मम्मी को बोला चल मम्मी मैं तेरे को सोने के कंगन दिला के लाता हूं। इसकी मम्मी गई ज्वेलर के पास में, वहां रैक में, वहां ये जो डिस्प्ले होता है इसमें खूब सारे कंगन लगे हुए थे। इनकी मम्मी ने एक पर्टिकुलर कंगन सेलेक्ट कर लिया। सो सर जब इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये गुड्स कैसे हैं सर, स्पेसिफिक गुड्स हुए ना, हुए या नहीं हुए, कि यही वाले स्पेसिफिक गुड्स चाहिए, ये स्पेसिफिक यही वाला कंगन चाहिए, ठीक है। क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है, हाँ सर वो बिल्कुल ऐसी स्टेट में है जिसमें कि बायर उनकी डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो जाता। यदि इसकी मम्मी ने बोल दिया होता कि इन बैंगल्स में मेरे को ये नगीने और लगा के दीजिए, ऐसे ऐसे नगीने और फिट करके दीजिए, तो अभी तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, जब कुछ काम करना बाकी हो तो डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स नहीं आते। लेकिन सर ये अब वो तो बिल्कुल ऐसे है फिनिश की, मेरे को तो ऐसे ही खरीदने हैं, इसकी मम्मी ने बोला मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही खरीदने हैं। सो गुड्स आर ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट। लेकिन सर अभी तक प्राइस, कंगन की प्राइस कितनी है, सर आप कभी भी ज्वेलर के पास में जाएंगे तो ज्वेलर क्या करता है, आप जब भी उनसे प्राइस पूछते हैं वो उनके एक छोटे से कांच में एक वेइंग मशीन लगी हुई होती है, वेइंग स्केल लगी हुई होती है, उस पे उनको मेजर करते हैं, ये इतने ग्राम्स का है। मान लो ये 100 ग्राम का कंगन है, ठीक है, 100 ग्राम के कंगन है, और 100 मतलब 50 लाख रुपीस केजी, आज यदि गोल्ड का रेट चल रहा है तो 100 ग्राम्स का हो जाएगा सर 5 लाख रुपीस। तो सर आपने प्राइस डिटरमाइन करनी बाकी है, आपको वे करना बाकी है, या आपको मेजर करना बाकी है, या कोई भी दूसरा काम करना बाकी है, वो जब, तो अभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है, लेकिन प्राइस डिलीवरेबल स्टेट मतलब उनपे कुछ करना बाकी नहीं है, बस प्राइस डिटरमाइन करनी बाकी है। तो अपनी सेकंड सिचुएशन ये हो गई, कौन सी रे, व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन प्राइस डिटरमाइन नहीं करी हुई है, तो सर ऐसे गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, सर ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी इनमें, इन कंगनों की ओनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब उन्हें वे करके या मेजर करके उनकी प्राइस निकाल दी गई है, प्राइस डिटरमाइन कर ली गई है, प्लस बायर को उसका नोटिस दे दिया गया है कि इतनी प्राइस आई है, तब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द ज्वेलर टू प्रियांशु's मॉम, ठीक है। वो चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं नहीं मुझे 5 लाख रुपए का नहीं खरीदना है भाई, इतना महंगा मेरे को नहीं खरीदना है, लेकिन उनको यदि एक्सेप्टेबल है तो सर ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगी, सर स्पेसिफिक गुड्स है, बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में भी है, कुछ करना बाकी नहीं है कंगन पे, तो इनमें लेकिन प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं है, तो सर आपको जो भी करना है, वे करना है, मेजर करना है, कुछ और काम करना है, टेस्ट करना है, जो करना है करके जैसे ही आपने प्राइस डिटरमाइन करी, प्लस
बायर को उसका नोटिस दिया कि देखो ये इतनी प्राइस है, उसी समय सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। दोनों बातें करनी है, प्राइस भी डिटरमाइन करनी है और बायर को उसका नोटिस भी देना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। सर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस नॉट असर्टेन, ठीक है, कुछ करना बाकी है, वे मेजर टेस्ट और भी कुछ काम करना बाकी है जिससे कि प्राइस हम पता कर सकें। सो प्रॉपर्टी पासेस ओनली आफ्टर द सेलर हैज डन दैट वर्क, जो भी वेइंग करना है, मेजरमेंट करना है, टेस्ट करना है, कोई भी दूसरा काम करना है जिससे कि प्राइस का पता लग सके, प्लस एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, उसने बायर को बता भी दिया कि इतनी प्राइस है, उस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो। ए ओनर ऑफ अ स्टैक ऑफ वुड, ए नाम का एक आदमी था, ही वाज ओनर ऑफ, लकड़ी का एक बहुत बड़ा गट्ठर था, उसका ओनर था। कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल इट टू बी, ठीक है। सर ये कैसे गुड्स हैं? स्पेसिफिक गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में भी है सर कि बिल्कुल बांधे में पड़े हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं है। ही नीड्स टू वे एंड डिलीवर इट एट ₹10 पर टन, ठीक है, 10 रुपए पर टन के हिसाब से उसको वो लकड़ी बेचने का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन सर कितनी टन लकड़ी है ये पता करने के लिए उसे उसको तोलना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी तक प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई है। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है और स्पेसिफिक गुड्स है। बी agrees to take and pay for it on a certain day, बी ने कहा ठीक है, मैं उसे आज से 10 दिन बाद ही ले जाऊंगा और 10 दिन बाद ही पेमेंट कर दूंगा, ठीक है सर। वन पार्ट ऑफ इट इज वेड एंड डिलीवर्ड टू बी। सर ये इतना बड़ा जो लकड़ी का गट्ठर था, जो रस्सी से बांधा हुआ पड़ा था, इसका एक हिस्सा मेजर कर दिया गया, तो सर इस वाला हिस्सा स्पेसिफिक गुड्स था। सर माल में कुछ करना बाकी भी नहीं था, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे। सर जैसे ही इस वाले हिस्से को वे किया, वैसे ही इसकी प्राइस निकल के आ गई 10 रुपए पर टन के हिसाब से। तो जैसे ही प्राइस डिटरमाइंड हो गई, प्लस बायर को डिलीवर भी कर दिया, यानी कि बायर को उसकी प्राइस का नोटिस भी मिल चुका है। भैया इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इस वाले हिस्से की तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फ्रॉम द सेलर टू द बायर, लेकिन ये बाकी वाले हिस्से के लिए अभी काम करना बाकी है, अभी इसको वे करना बाकी है, प्राइस डिटरमाइन करनी बाकी है, बायर को इंफॉर्मेशन देनी बाकी है कि इतनी प्राइस हुई है, ये सारी बातें बाकी है। तो अभी तक इस वाले हिस्से की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बेटा, ये बात ध्यान रखना, इस वाले हिस्से की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अब इस दौरान क्या हुआ, बाकी के इतना वाला पार्ट को वे या मेजर करना बाकी था, तो उतने में ही यहाँ पर आग लग गई, बिना किसी पार्टी की गलती के आग लग गई, और लकड़ी तो फटाफट आग पकड़ती है, तो ये हिस्सा जल गया। तो बताओ कौन कितनी रिस्क बियर करेगा? तो सर आपका आंसर होना चाहिए जो ओनर है वो रिस्क बियर करेगा। इस वाले पार्ट के लिए सर स्पेसिफिक गुड्स थे, डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, जैसे ही इनकी प्राइस डिटरमाइन हुई और ओनर और बायर को नोटिस दिया गया, वैसे इसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, ठीक है। बाकी के हिस्से के लिए ये ना तो अभी तक प्राइस डिटरमाइन हुई है, ना ओनर को नोटिस दिया गया। जब प्राइस डिटरमाइन ही नहीं हुई तो ओनर तो बायर को नोटिस थोड़ी ना दे पाएंगे अपन। तो इस वाले हिस्से की ओनरशिप तो सेलर की है और इस वाले हिस्से की ओनरशिप बायर की है। तो इस वाले हिस्से की ओनरशिप जिसकी है वही नुकसान वहन करेगा आग का। तो सेलर की ओनरशिप है तो सेलर को ही नुकसान वहन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये एग्जांपल और ये सेगमेंट समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत टाइम लेके करा रहा हूँ। बोलो सर समझ में आया क्या? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तक देखो इस ये जो अपना चार्ट है ना बेटा, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह अपने को इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट, प्राइस भी डिटरमाइन हुई है, सो उसमें कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड डिलीवरेबल, नहीं, एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ये यहीं तक है, ये नीचे जबरदस्ती में आ गया है। एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, और ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है, तो इसमें तो ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड, स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर इन डिलीवरेबल स्टेट बट प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड, तो यहां पर है आफ्टर द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस प्लस
when the buyer has noticed thereof, ये अपने को हाथ से लिखना पड़ेगा, plus when the buyer has noticed thereof. ठीक है सर, ये यहाँ पर आप ऐड करना, बायर को नोटिस देना भी जरूरी है, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर। अब हम तीसरा सेगमेंट इसका चालू करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन नॉन डिलीवरेबल स्टेट। सर जो डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं है, तो सर क्या करोगे ऐसी गुड्स में जो सर ऐसे स्पेसिफिक गुड्स, सर गुड्स तो स्पेसिफिक हैं, सर स्पेसिफिक गुड्स हैं लेकिन नॉन डिलीवरेबल स्टेट, अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो सर उनमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सब जब जब उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा, प्लस बायर को इस बात का नोटिस दे दिया जाएगा कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, तब ऐसे गुड्स में विच आर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप तब पास होती है, ओनरशिप तब पास हो जाती है। आइए देखते हैं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, रीजॉइन करना, टाइम खत्म हो गया है इसमें।